हम जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस पॉलिसी से जुड़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस को पॉइंट्स को हम बड़े आसानी से समझ लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एजेंट होता है वो हमें इस बारे में सपोर्ट नहीं करता या पॉलिसी में मेंशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन चीजों को कभी हाईलाइट नहीं करता, हमें अच्छे से समझाता नहीं है, जिसके चलते हमें कई बार ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि हमें जब पॉलिसी क्लेम करनी होती है तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम नहीं कर पाते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करते हैं तो वहां पे कुछ तरीके के चैलेंजेस आते हैं। तो अब इस चीज का जो सॉल्यूशन है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी को जो पॉलिसी होल्डर है उसको पॉलिसी से जुड़े सारे बेसिक पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, जिसमें जैसे कि हम समझ सकते हैं कि पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट कितना है, पॉलिसी के कवरेज में जो खर्चे किए गए हैं वो क्या है, इनसे जुड़े सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा। और इससे जुड़ा एक जो न्यूज है वो सामने आई है। बेसिकली आपको बता दें कि ये जो टर्म्स हैं इन सारे टर्म्स को जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में 1 जनवरी 2024 तक अपने कस्टमर्स को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। इसका जो कारण है वो ये है कि IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सीट को अमेंड किया और उसमें ये मेंशन करा है कि जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है तो पॉलिसी से जुड़े सारे के सारे बेसिक टर्म्स और साथ के साथ जो भी पॉलिसीज के पॉइंट्स हैं उन सारी चीजों को जो पॉलिसी होल्डर है वो आसानी से समझ सके। तो इसलिए जो IRDA है उसने कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सीट में अमेंडमेंट्स की है। साथ ही IRDA ने सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्कुलर भेजा जिसमें ये मेंशन किया कि 1 जनवरी 2024 तक सारे के सारे जो कंज्यूमर हैं, जो पॉलिसी होल्डर हैं, उन तक ये कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सीट जो है वो पहुंच जाए और ये कंपनियों को पहुंचाना मैंडेटरी होगा। तो इसके लिए अब जो तरीका अपनाया जाएगा वो ये अपनाया जाएगा कि जो एजेंट्स होते हैं और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनके थ्रू कंज्यूमर पॉलिसी खरीदता है तो इनकी जिम्मेदारी होगी इन चीजों को सर्कुलेट करने की। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है तो हम समझ लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं जिनके चलते ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आपको पॉलिसी के जो टर्म्स हैं और जो पॉइंट्स हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो इंश्योरेंस एजेंट है और जो इंटरमीडिएटर्स हैं इनको अपने पॉलिसी होल्डर्स जितने भी हैं उन तक ये जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सीट है अमेंडमेंट की गई इसको 1 जनवरी 2024 तक पहुंचाना होगा। इसमें अगर कंज्यूमर चाहे और उसे पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश में लिखी गई भाषा में या हिंदी में लिखी गई भाषा में नहीं समझ में आ रहा है तो वो कंज्यूमर जो है वो लोकल भाषा में यानी कि जो उसके आसपास रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है उस भाषा में भी वो पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशंस को मांग सकता है और वो आसानी से पढ़ने में हेल्प करेगी उसकी, जिससे कि उसे पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशंस आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कई बार जो पॉलिसी में जो टर्म्स होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से इस तरीके से लिखे होते हैं कि कंज्यूमर के ऊपर से हम कह सकते हैं कि बाउंस कर जाती है, नहीं समझ में आता उसको कि ये किस लैंग्वेज में है। तो जस्ट बिकॉज इस वजह से IRDA का ऐसा कहना है कि ये जो पॉलिसी से जुड़े जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, उनको इतनी सरल भाषा में मेंशन किया जाए कि जो ग्राहक है यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है उसे पॉलिसी की सारी टर्म्स समझ में आ जाए। जस्ट बिकॉज एक वैलिड रीजन ये है यहाँ पे कि कई बार ऐसे लीगल टर्म्स होते हैं जो कि पॉलिसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन लीगल टर्म्स के चलते जो पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी के बेनिफिट नहीं ले पाता क्योंकि उसने वो लीगल टर्म्स को नहीं समझ पाया। तो अब इस पर IRDA ने कहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो आपकी टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि मेन हाइलाइट्स रहेंगे उस पॉलिसी के उनको सरल भाषा में समझाया जाए पॉलिसी होल्डर्स को, तो वो चीज मेंशन करनी जरूरी है। इसके अलावा ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल मैंडेटरी हैं कि ये कस्टमर को समझ में आ ही जाए और वो अपनी पॉलिसी को आसानी से समझ सके। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सबसे पहला तो ये आता है कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा, आपका जो पॉलिसी का नंबर है वो इस डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट होगा जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सीट है। देन इसके अलावा आप किस टाइप का इंश्योरेंस ले रहे हैं, कई बार इंसान मेडिकल इंश्योरेंस लेता है, कई बार इंसान लाइफ इंश्योरेंस लेता है, कई बार जो व्हीकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंश्योरेंस लेते हैं। तो वो जो पॉलिसी का प्रोडक्ट है वो क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है। देन इसके अलावा आपके जो
पॉलिसी है उसमें सम एश्योर्ड क्या है वो हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिसी से जुड़े जो खर्चे होते हैं वो भी हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसके अलावा जो पॉलिसी का वेटिंग पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, देन कवरेज लिमिट क्या रहेगी, एंड इसके साथ साथ जो क्लेमिंग प्रोसेस होता है जहां पे एक्चुअल में कंज्यूमर को सबसे ज्यादा, पॉलिसी होल्डर को सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इन सारी चीजों का मेंशन करना मैंडेटरी रहेगा, यानी कि हाईलाइट करना आसान रहेगा ताकि जो ग्राहक है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसे ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए।